हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। तो भाई आज हम पढ़ाने वाले हैं देयर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। भाई देयर का प्रयोग किन सिचुएशन में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन देयर का प्रयोग पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को मिस ना करें। डोंट मिस दिस वीडियो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको मिस मत करिएगा। भाई देयर का प्रयोग देखो कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। देयर का जो प्रयोग होता है ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में किया जाता है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है कि कोई विशेष अर्थ होता हो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी परिचय के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देयर के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ अकर्मक क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया नहीं होती है, अकर्मक। और अकर्मक क्रिया होगी तो उसका कोई पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। मतलब यदि वाक्य में देयर लगा है तो देयर वाले वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऐसे हिंदी वाक्यों में या पर शब्द जरूर लगा रहता है। मतलब हिंदी वाक्य में या पर शब्द लगा रहता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। और सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं? देयर को बनाते हैं। समझ में आया? तो फैक्ट बाय फैक्ट इसको लिख सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में आपको जानने की अगर जिज्ञासा हो तो हम अपनी नोटबुक खोल के देख सकते हैं। लिखते जाना, आप और लिखो भाई, ऐसे करके। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। भाई इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। यह सिर्फ इंट्रोडक्शन का भाव व्यक्त करता है। हाँ भाई, इसका कोई विशेष अर्थ ही नहीं होता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का भाव व्यक्त करता है, परिचय के लिए। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। जब नहीं सब्जेक्ट होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया का, इसके साथ अकर्मक क्रिया होती है। इसके साथ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इसके हिंदी अर्थ में ज़्यादातर में या पर शब्द आते हैं।
अच्छा, इसके हिंदी अर्थ में या इसके वाक्य में, इसके हिंदी अर्थ या वाक्य में ज़्यादातर में या पर शब्द आते हैं, मतलब में या पर शब्द जरूर से जरूर मिलेंगे। देयर के बाद वर्ब, यानी देयर के बाद बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बी वर्ब का प्रयोग किया जाता। अब भाई बी वर्ब क्या है? इज एम आर वाज वर। यदि क्रिया प्रेजेंट में हो रही है, टेंस यदि प्रेजेंट में आ रहा है तो हम वाज वर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य हमारा पास्ट में हो रहा है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। भाई बी वर्ब देख लो, बी वर्ब है क्या? बी वर्ब होती है इज, एम और आर, वाज या वर। तो देयर के बाद इज एम आर या वाज वर का प्रयोग होता है। समझ में आया कि भाई कहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? आप लोगों को ये फैक्ट जरूर याद करना होगा, ठीक। हाँ भाई, यहाँ मीनिंग गलत नहीं है। इंट्रोडक्शन का भाव व्यक्त होता है। हाँ भाई, इसका रूल देख लो। मतलब यदि देयर वाला वाक्य आगे देयर के यूज आ रहा है तो उसका रूल कैसे होगा, कैसे उसको बनाया जाएगा, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम देयर लिख देंगे। इसके बाद बी वर्ब आएगी। क्या आएगी? बी वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, रियल सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? रियल जो सब्जेक्ट होगा वो। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें मेन वर्ब होता ही नहीं है, अदर वर्ड आ जाएगा और फुल स्टॉप रहेगा। ये आप लोगों का भाई नियम है, ये लिख लो। देयर, बी वर्ब, रियल सब्जेक्ट, अदर वर्ड। और एग्जाम्पल से पूरा प्रूफ भी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। भाई कक्षा में 20 विद्यार्थी, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। हाँ भाई, लिखा है कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। तो भाई देखो, मैंने क्या लिखाया था? ऐसे हिंदी वाक्यों में या ऐसे हिंदी अर्थ में वो मतलब हिंदी क्या लिखवाए थे? इसके हिंदी अर्थ हाँ, इसके हिंदी अर्थ में या पर शब्द आता है। तो हिंदी अर्थ है या वाक्य है, उसमें में पर शब्द आपको मिलेगा। मिल रहा है ना में शब्द। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा कि 20 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा है। इस सिचुएशन में हम देयर का प्रयोग करेंगे। लिख देंगे पहले भैया देयर। अगर में शब्द मिल रहा है या पर शब्द, देयर का प्रयोग कर दो बस, देयर। इसके बाद बी वर्ब। अच्छा, हा शब्द आया है ना, हा शब्द के लिए हम क्या बताए थे? इज एम आर। था शब्द आया है तो वाज या वर। तो भैया 20 विद्यार्थी एक वचन में काउंट किया जाएगा, 20 विद्यार्थी को बहुवचन में, बहुवचन में। तो बहुवचन में है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर कितने विद्यार्थी भाई? 20 स्टूडेंट्स, TWENTY, 20 स्टूडेंट्स। कहाँ है भाई? इन क्लास, कक्षा में, इन क्लास। अगला देखो,
जैसे हम कहते हैं मेरी जेब में 5 रुपए थे। मेरी जेब में 5 रुपए थे, तो भैया में शब्द आया ना, देयर वाज 5 रुपए थे, देयर वर 5 रुपीज इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। और देख लो, मेरे गांव में एक राजा था। मेरे गांव में एक राजा था। देयर वाज अ किंग। अब कहाँ था भैया? मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज। मेरे गांव में एक राजा था। हाँ भाई, यदि वाक्य इसमें नेगेटिव आ जाए तो हमें बी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। यदि आप लोगों ने टाइम एंड टेंस पढ़ा है तो बस रूल वही है, आप लोगों को बी वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। देख लेते हैं वाक्य। चलो बना ले, लिख लो भैया। नेगेटिव यदि वाक्य आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस यदि आ जाए इसमें भी, तो नेगेटिव के लिए रूल क्या होगा? रूल आप लोगों को लिख लेना है। देयर आएगा, इसके बाद बी वर्ब आएगा, बी वर्ब, नॉट रहेगा, इसके बाद जो इसका रियल सब्जेक्ट होगा बनाया जाता है, जैसे स्टूडेंट सब अदर वर्ड। ये आप लोगों का नेगेटिव वाक्य बनाने का नियम है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम कहते हैं जंगल में कोई जानवर नहीं था। जंगल में कोई जानवर नहीं था। में शब्द आया है, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज कोई नहीं का मतलब नो एनिमल। कहाँ नहीं था? जंगल में, इन फॉरेस्ट, ये इन द फॉरेस्ट। और देख लो, कक्षा में कक्षा में 40 छात्र नहीं हैं। कक्षा में 40 छात्र नहीं हैं। देयर आर नॉट 40 स्टूडेंट, क्या 40 स्टूडेंट इन क्लास। कक्षा में 40 विद्यार्थी या छात्र नहीं है। समझ में आया ना? हाँ भाई, यदि वाक्य
इंट्रागेटिव में आ जाए, किस में आ जाए, इंट्रागेटिव में। दोनों तरह वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए, बी वर्ब पहले आएगी, इसके बाद देयर आएगा, फिर इसके बाद वगैरह वगैरह जो भी नियम बताएगा बस सेम रहेगा। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन WH वर्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद बी वर्ब, इसके बाद देयर, फिर वगैरह वगैरह, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भाई देखो, एग्जाम्पल जैसे कहते हैं क्या, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। हाँ भाई, क्या मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं? तो भाई पहले क्या शब्द आया है, बी वर्ब आएगी, आम के 10 पेड़, बहुवचन में, मैंगोज 10 ट्रीज। तो भैया बहुवचन में है, बहुवचन में तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आर देयर, इसके बाद 10 मैंगोज ट्री। मैंगोज ट्री इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। दूसरा देख लो, क्या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं? क्या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं? आर देयर फ्लाइंग, पहले ये आएगी क्रिया, बर्ड्स आएगा, बर्ड्स इन द स्काई, इन द स्काई, ऐसे। और देखो क्या मेरे विद्यालय में 500, क्या मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं? तो भाई क्या आएगा, 500 विद्यार्थी हैं, आर देयर 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स विद्यालय में, इन माई स्कूल। ये आज समझ में। और देखो भाई, गांव में कोई व्यक्ति क्यों नहीं थे? भाई क्यों शब्द आ गया, बीच में नेगेटिव वर्ड आ गया, तो क्या करेंगे, पहले इसको रख देंगे, क्यों को, वाई, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, बी वर्ब। तो कोई व्यक्ति नहीं थे भाई गांव में, कोई व्यक्ति, तो वाज देयर
नो पर्सन लिख सकते हैं या मैन भी लिख सकते हैं। नो पर्सन इन विलेज, तो वाई वाज देयर नो पर्सन इन विलेज, गांव में कोई व्यक्ति नहीं थे। यहाँ वाज की जगह वर लिखिएगा यार, बहुवचन है ना। वाई वर देयर नो पर्सन इन विलेज, गांव में कोई व्यक्ति नहीं थे। ये हो गया नो पर्सन, ये हो गया। आज का होमवर्क ये रहा है आपके ब्लैक बोर्ड में, इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। और जो भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपके क्वेरीज का जवाब दिया जाए। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।